आखिर इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म हो ही गया। बच्चों का बाहर से जो पार्सल आना था फाइनली वो आ गया और पार्सल देखकर बच्चे तो क्या बड़े भी हैरान हो गए। ये देख कर के इतनी अच्छी चीज़ें हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी और सबसे ख़ास बात एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ दिखने में तो साइकिल है मगर उसका सारा सिस्टम बाइक जैसा ही कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा चलो मैं तो ट्राई करूँगी लेकिन सबसे पहले गरमा-गरम पुलाव खाएँ और उसके बाद हम पार्सल की अनबॉक्सिंग करेंगे। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं बना रही हूँ इतनी देर के बाद पुलाव और साथ में हमारा जो सऊदी अरेबिया से पार्सल आना था वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे सब बच्चे इतने दिनों से। तो फाइनली आज आ चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना पुलाव बना लूँ। साथ साथ दोपहर का वक्त था, सब लोग सो रहे थे, मेरा दिल किया कि मैं पुलाव बनाऊँ। हमारे घर में पुलाव जो है ना वो बहुत कम बनता है क्योंकि चिकन जो है ना वो नहीं खाते। बच्चे खा लेते हैं बस बड़े नहीं खाते, पसंद ही नहीं है सबको। तो मेरा दिल किया कि मैं थोड़ा-सा अपने लिए पुलाव बना लूँ। तो मैं पुलाव बना रही थी और साथ-साथ मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए जो हमारा पार्सल आया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पुलाव। इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड की और मैंने अच्छी तरह से भून लिया क्योंकि कुकिंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी अच्छी मैं कुकिंग करती नहीं लेकिन इस दफ़ा इतना मज़े का पुलाव बना कि मुझे खुद यकीन ना आए कि यह वाक़ई मैंने बनाया है। मैं साथ-साथ चीज़ें रेडी कर रही थी और साथ-साथ मैंने कहा कि मैं जो भी है ना चावल वग़ैरह वो धो लूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं पहले ही सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं जब वो कुकिंग करते हैं। तो मेरा ये हिसाब नहीं है, मैं पहले हांडी चढ़ाती हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें साथ-साथ रेडी करती हूँ। तो ये मैं बिज़ी रहती हूँ और दूसरा फटाफट से कुकिंग हो जाती है। तो मेरा इस तरह का सिस्टम है। तो मैंने गोश्त को भूना अच्छी तरह से, चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी है, इसमें स्मेल आती है जब पुलाव या चावलों में हम इसको ऐड करते हैं ना तो स्मेल आती है। तो इससे बेहतर है कि बंदा पहले ही अच्छा ज़रा काम कर ले। तो मैंने कहा वैसे तो किसी ने खाना नहीं है, चलो चावल वग़ैरह खा लेते हैं। मौसम भी आजकल बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं। तो आज तो ख़ैर बारिश नहीं थी लेकिन मौसम बहुत प्यारा था, धूप वग़ैरह हल्की-फुल्की थी। तो मैंने कहा चलो इस मौसम में कुछ हो जाए क्योंकि जब बारिश होती है तो मस्ट कुछ न कुछ बनता है हमारे घर में। बारिश के ठंडे-ठंडे मौसम में कुछ स्पेशल गरम-गरम चीज़ मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैं जल्दी से मैंने कहा बन जाए, जब भूख इतनी ज़्यादा लगती है मुझसे सब्र नहीं होता। कुछ लोग सब्र कर लेते हैं कि चलो बन जाता है लेकिन मेरा तो दिल करता है बस फटाफट से ये बन जाए, रेडी हो और मैं जल्दी से इसको खाऊँ। लेकिन लिटरली पुलाव बहुत मज़े का बना था और मेरी आदत है जब भी चावल बनने हैं, दाल-चावल या पुलाव वग़ैरह तो प्याज़ जो है ना वो मस्ट मैंने इसके साथ लेना होता है। इतना मज़ा आ रहा था, ड्रिंक जो है ना कोल्ड ड्रिंक वो मैं लेती नहीं हूँ। तो ख़ैर उसकी कमी रह गई थी यहाँ पे, लेकिन पुलाव वाक़ई बहुत मज़े का था। अभी मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास फिर से ऐसा पुलाव हो, यम्मी था बिल्कुल। तो सबने खाया, बच्चे वग़ैरह सोए हुए थे और मैंने कहा जल्दी से जो 2-4 बर्तन हैं वो मैं धो लूँ क्योंकि खुद खाया तो साथ-साथ बर्तन धुल जाएँ तो ज़रा आसानी होती है, फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते, थोड़े से बर्तन थे चावलों वाले ही थे, तो मैंने कहा चलो जी अब साफ़ कर दूँ, साथ-साथ काम हो जाए किचन का, तो वही ठीक रहता है। एक तो सफाई रहती है और दूसरा जो है ना काम का बर्डन नहीं ऊपर आता। तो मैंने जल्दी से बर्तन वग़ैरह वॉश कर लिए कि चलो थोड़ा-सा हो जाएगा काम कम, किचन वग़ैरह साफ़ लगता है। वैसे तो मैं साथ-साथ सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो काम ख़त्म हो जाए, ये भी साथ-साथ में। तो जल्दी से मैंने किचन साफ़ किया और पार्सल आज जाना था और मुझे नहीं था पता, इतने दिनों से सब पूछ रहे थे कब पार्सल आना है, कब पार्सल आना है और दरवाज़े की बेल बजी है। मैंने अपने छोटे देवर को भेजा, मैंने कहा जाओ देख के आओ।
तो गए तो कहते अभी पार्सल आया है। मैं फ़ौरन से आई पार्सल देखने। मुझे लगा कि गाड़ी में जितना भी सामान है वो हमारा है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, सिर्फ़ हमारी 4 साइकिल्स थी जो हमारे एड्रेस पे आ चुकी थी और बाकी सामान जो था वो बाकी लोगों का था। हर एक के एड्रेस ऊपर मेंशन थे, हमारा भी एड्रेस ऊपर मेंशन था और ये हमारे घर तक आ गया है, क्योंकि जो लोग पार्सल जिन लोगों ने दिया था, भाभी लोगों ने, वो लोग तो घर आ चुके थे। तकरीबन उनको 1 वीक हो चुका था, उसके बाद ये पार्सल रिसीव हुए हमें। तो बच्चे जो थे वो सो रहे थे, वरना सबने इतना शोर मचाना था और बाहर आ जाना था, लेकिन कोई भी नहीं था। अभी उतार रहे हैं गाड़ी से, पार्सल देख रहे थे अंकल, नेम वगैरह ऊपर सारा कुछ मेंशन था, एड्रेस, नंबर। तो अंकल देख-देख के तो फिर उसको अपनी गाड़ी से नीचे उतार रहे थे और जो छोटा देवर है वो सारा अपना सामान जो है ना वो गैरेज में लेके आ रहा था और इधर अंकल हिसाब-किताब कर रहे थे कि सारा सामान आ गया। मुझे लगता है आगे 4 साइकिल्स थी और बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी इनकी। तो फिर देवर ने जल्दी से इनकी अनबॉक्सिंग की है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, पता नहीं इसमें क्या है, इतनी अच्छी पैकिंग की हुई थी, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग थी और साइकिल को पता नहीं किस तरह उन्होंने टेढ़ा-मेढ़ा किया हुआ था। छोटी आ गई अपनी साइकिल देखने, बहुत एक्साइटेड थी, वो भी इतने दिनों से पूछ रही थी और वो कह रही थी बस जल्दी से रिमूव करते जाओ, जो भी चीज़ हाथ में आती है रिमूव करते जाओ। बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी, काफ़ी टाइम लगा था अनबॉक्सिंग करते-करते, फिर एक 1 डेढ़ घंटा लग गया साइकिल को देखते, लेकिन कुछ पार्ट्स थे वो डैमेज हो चुके थे। जैसे बड़ी साइकिल की सीट थी वो थोड़ी-सी हुई थी ख़राब और जो छोटी साइकिल की बेल वगैरह ना, वो मुझे लगता है वेट से, बाकी चीज़ों के वेट की वजह से वो थोड़ा डैमेज हो चुका था। लेकिन ख़ैर बाद में ठीक कर लिया था और ये साइकिलें देख के और बच्चों की खुशी देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब मैं छोटी थी मेरे पास भी येलो कलर की साइकिल थी, अभी भी मुझे याद है और मुझे साइकिल चलानी नहीं थी आती और फिर मेरे अब्बू ने सिखाई मुझे साइकिल चलाना और मैं सारा देख रही थी, बच्चे इतना खुश थे। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, बस बच्चे चलाने की उन्होंने और मैं यही सोच रही थी कि हमारा भी ये टाइम था। मैंने जब फर्स्ट टाइम चलाना सीखी तो मैंने अपने अब्बू से सीखी थी और मैंने शाम को दिन से रात हो चुकी थी, संडे का दिन था और मैं जब चलाना स्टार्ट करी थी और मेरे घुटने जो थे ना वो सारे ही छील गए थे, इतनी मैं बुरी तरह से गिरने के बाद मैंने ठान ली कि मैं आज ही साइकिल सीखूँगी और मैंने शाम तक मतलब थोड़ी बहुत सीख ली थी, लेकिन अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक साइक्लिंग करना स्टार्ट हो गई थी। इतना मुझे मज़ा आ रहा था, मैं फिर साइकिल नहीं छोड़ी, मैं काफ़ी देर तक साइकिल चलाती रही और बाद में मुझे शौक आया कि बाइक चला लूँ। फिर मैंने सीखी बाइक, बाइक तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों को साइक्लिंग आती है वो बाइक जल्दी से सीख लेते हैं। तो ये सबसे छोटी साइकिल है, चिंटू-मिंटू की है, बहुत प्यारी मुझे लगी। येलो इसका कलर है और इसके साथ 2 छोटे-छोटे व्हील लगाए हुए हैं। छोटे बच्चों के स्पोर्ट के लिए कि बच्चे गिरे ना, उन्हीं के लिए बस ये लगाए हैं। इस पे भी ऐसे ही है, ये भी छोटी के लिए है। इसका कलर बहुत मुझे प्यारा लगा। गर्ल्स के लिए है तो ख़ैर गर्ल्स को ये पिंक-पिंक कलर बहुत ही पसंद होते हैं, सभी गर्ल्स को होता है सिवाय मेरे। ख़ैर ये भी बहुत प्यारी बनी थी। ये दोनों साइकिल छोटी जो है ना वो बच्चे उधर यूज़ करते थे और ये तीसरी जो है ना ये भी आई थिंक थोड़ी बहुत यूज़ हुई है। फ़िलिप्स की है, बहुत अच्छी थी ये। ये तो मैंने खैर चला के भी देखी थी। साइज़ तो वैसे छोटा है लेकिन मैंने चला ली साइकिल, बहुत अच्छी थी। मतलब मज़ा आता है मुझे साइक्लिंग करने का, लेकिन जो मेरी सबसे फ़ेवरेट साइकिल थी ना वो ये वाली थी। इतना मुझे इस पे मज़ा आता है, इंशाल्लाह किसी दिन मैं व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इसके जो है ना गियर हैं, जैसे बाइक के होते हैं ना, हम गियर लगाते जाएँगे और इसकी स्पीड जो है ना ऑटोमेटिक ये तेज़ होती जाएगी। इस पे भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी-सी मैंने चला के देखी थी। किसी दिन व्लॉग बनाएँगे। ये सीट जो है ना ये फट गई थी, शायद रास्ते से आते हुए या फिर बच्चों ने फाड़ी, ये मुझे
मुझे नहीं पता, लेकिन जब आई थी तब नहीं थी। शायद बच्चों नहीं पा रही हूँ, इसके पीछे वाले टायर में थोड़ी-सी हवा कम है, लेकिन वो भी फ़िल करवा लूँगी मैं, करवाऊँगी। जिसके लिए आई थी, मैं छोटे देवर के लिए आई थी, लेकिन वो चलाते नहीं, कहते मुझे शर्म आती है, लेकिन बहुत प्यारी। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं चला लिया करूँगी साइकिल। क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है साइकिल और बाइक का, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट बाइक्स हों, साइकिल्स हों। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। जब ठंडी-ठंडी हवाएँ पड़ती हैं मुँह पे, रात को हम चलाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों ने तो वेट भी नहीं किया, जिस दिन आई थी साइकिलें उसी दिन गली में ले गए और बस एन्जॉय कर रहे थे, इतना खुश थे बच्चे सब। मैंने कहा चलो थोड़ी-सी वीडियो इनकी भी रिकॉर्ड कर लूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।